नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप और हम इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे रुपौली विधानसभा की, जहां कल विधानसभा का उपचुनाव होना है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। आमने सामने दो कैंडिडेट हैं, दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। एनडीए के तरफ से अगर देखें तो कलाधर मंडल उम्मीदवार बने हैं और इंडिया गठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बनी है बीमा भारती। जी, वही बीमा भारती जो पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और बुरी तरीके से हार गई थी। बीमा भारती पिछले 3 बार से रुपौली विधानसभा से वो विधायक भी हैं। हालांकि वो जदयू की विधायक थी। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपना पार्टी जो है, गठबंधन जो है, वो बदल लिया। वो आरजेडी ज्वाइन कर ली और लोकसभा की उम्मीदवार बनी पूर्णिया से। लेकिन पूर्णिया से उनकी करारी हार हो गई। अब जो उनके कारण यानी बीमा भारती के कारण जो विधानसभा का जो सीट जो है वो खाली हुआ था, अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। यानी रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। फिर से कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं बीमा भारती। अंतर यही है कि इस बार बीमा भारती जो है वो आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार बनाई गई। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव की जीत हुई थी, निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीते थे और सांसद बने थे, तो ये काफी अहम हो जाता है कि इस बार पप्पू यादव का समर्थन जो है वो किसके साथ रहेगा। तो इसका भी खुलासा पप्पू यादव ने कर दिया है। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में यानी विधानसभा के चुनाव में वो बीमा भारती का समर्थन करेंगे। तो अब देखना होगा कि कल चुनाव है तो नतीजे क्या होंगे। हमारे साथ सभी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक एक करके हम सभी से सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ प्रेमचंद्र सिंह हैं, जो पप्पू यादव के काफी करीबी भी माने जाते हैं। कई सालों से पप्पू यादव के साथ हैं, हर सुख दुख में पप्पू यादव के साथ होते हैं। तो पहला सवाल हम प्रेमचंद सिंह से ही करेंगे। प्रेमचंद जी, ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जरूरत हो गई, जो कैंडिडेट लोकसभा में आपके सामने खड़ा था आज आप उसका समर्थन कर रहे हैं और उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश का आम चुनाव बीत गया और पुनः एक बार बिहार और पुरुषी में पूर्णिया, जब देश का चुनाव हो रहा था तो एक पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ था और सिर्फ बिहार में पूर्णिया, देश में पूर्णिया और उसमें पप्पू यादव, आप सबके लिए और तमाम प्रवक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा विषय हो गया था कि पूर्णिया में होगा क्या। और रिजल्ट आप सबके सामने है, देश की जनता के सामने, और पूर्णिया की जनता का अपार समर्थन, उनको बहुत बहुत इस समर्थन के लिए मैं अपनी ओर से मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपके सवालों पर मैं सीधा आऊं कि पूर्णिया में रुपौली में उपचुनाव, सौरभ जी, हमारे आरजेडी के भी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, भाजपा से भी, और तमाम साथी बैठे हुए हैं। मैं बताऊं कि उपचुनाव है, 1 साल के लिए, मुश्किल से 10 महीना के लिए चुनाव होने जा रहा है। और यह चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि हमारे नेता पप्पू यादव जी ने इंडिया गठबंधन जो उम्मीदवार हैं, एक बेटी के तौर पर, एक बहन के तौर पर हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। सिंबल क्या है हमारे लिए मायने नहीं रखता लेकिन है। प्रेमचंद जी, ये बताइए, आप कुछ दिन पहले ही जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पूर्णिया का बेटा मतलब पप्पू यादव, उस समय बीमा भारती की बात आप नहीं कर रहे थे। निश्चित तौर पर
बीमा भारती आपके सामने खड़ी थी और आज आप बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रुपौली की बेटी मतलब बीमा भारती, तो वो जनता के यही साथ लोग धोखा हुआ ना, जब जैसा तब तैसा। यही ये इंडिया जनता के साथ धोखा ही तो है कि जब हम युद्ध के मैदान में जब लड़ते हैं तो आमने सामने एक दूसरे के निश्चित तौर पर हम विरोधी तौर पर, दुश्मन के तौर पर लड़ते हैं। हमारी लड़ाई यहाँ राजनीतिक तौर पर होती है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से होती है। हम लोकतंत्र की मर्यादा को देखते हुए लड़ते हैं, एक दूसरे को परास्त करते हैं, एक दूसरे पर विजय हासिल करते हैं। यहाँ अब चुनाव जो बाई इलेक्शन की जहां तक हो रही है, तो जहां एक तरफ यूपीए यानी इंडिया और एक तरफ एनडीए, जहां नीतीश कुमार जी के लिए चुनौती निश्चित तौर पर रुपौली है, क्योंकि बीमा भारती जी इसके पहले जदयू के विधायक के तौर पर उम्मीदवार थी और उसमें जीती, और लोकसभा लड़ने से पूर्व जब सदन में जब बात हो रही थी बहुमत साबित करने की, तो वह अचानक को नीतीश खेमे से हट करके आरजेडी खेमे में चली गई। तब से यह कयास लगाया जा रहा था कि वो आरजेडी में ही रहेंगे और आरजेडी से उनको उम्मीदवार भी बनाया गया। मैं इतना कहूंगा कि आदरणीय हमारे नेता ने जिस बड़प्पन का और जिस जनता के विश्वास का उन्होंने एक परिचय दिया ये है, जनता का विश्वास, प्रेमचंद जी, ये जनता का विश्वास नहीं हुआ ना, ये तो जनता के साथ विश्वासघात हुआ। ये तो जनता के साथ विश्वासघात हुआ। आप अपने तरीके से अगर स्थिति और परिस्थिति को सेट कर रहे हैं, तो ये तो उन जनता के साथ विश्वासघात हुआ जो आपके साथ खड़े थे लोकसभा चुनाव में, जो पप्पू यादव के साथ खड़े थे। रुपौली विधानसभा की जनता जो आपके साथ खड़ी थी, उसके साथ तो विश्वासघात है। आप उन्हीं से हाथ मिला लिए और आज आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब जवाब ले लिया जाए। मैं आपके सवालों का बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहता हूं कि हमारे नेता पप्पू यादव जी एक एक कार्यकर्ता रुपौली के, पूर्णिया के सबों से उन्होंने एक विचार विमर्श करके, राय मशविरा करके, कि जो वर्तमान परिस्थिति है, पप्पू यादव जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमेशा कांग्रेस के विचारधारा के साथ, कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपने आप को रखे हुए थे। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारे आरजेडी के नेताओं से गलतियां हुई। उस गलतियों का माफीनामा पप्पू यादव जी जब जब हमारे बीमा भारती जी, जब हम उनके कार्यालय गई, उनकी आवास गई, तो बीमा भारती जी को निश्चित तौर पर उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन चीजों को जो ठीक है प्रेमचंद जी, ठीक है प्रेमचंद जी, मैं समझ गया। प्रेमचंद जी, मैं समझ गया को क्या जो दंतहीन इसलिए पप्पू यादव अरुण जी बात आई है, वो निश्चित ठीक है, मैं समझ गया प्रेमचंद जी, मैं समझ गया हक और हित में दिखाई है। ठीक है अरुण जी, आरजेडी से गलती हुई लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं सौरभ भाई, आरजेडी से गलती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। और प्रेमचंद जी अभी कह रहे हैं कि आरजेडी ने गलत किया लोकसभा चुनाव जी का अपना, और फिर से तो ये बताइए मजबूरी किसकी थी अरुण जी? मजबूरी किसकी थी? पप्पू यादव की? पप्पू यादव ने सरेंडर किया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के सामने? नहीं देखिए, ये सिलेंडर वाली बात नहीं है सौरभ भाई, ये विचारधारा की लड़ाई है। और आप जब लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो उस समय भी मोदी बनाम मुद्दा लड़ाई था। ठीक है, पूर्णिया की जनता ने आदरणीय पप्पू यादव जी को चुनाव जिता के सदन भेजा। जनादेश का सम्मान करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि आज भी और उस समय भी पप्पू जी का जो विचारधारा था वो अब गोडसेवादी विचारधारा से लैस होकर वो नहीं लड़ रहे थे, वो गांधीवादी विचारधारा से लैस होकर ही लड़ रहे थे, वो भी मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। तो आज भी जो रुपौली में चुनाव है, सरकार बनाम मुद्दा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं राज्य में
महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम जन सरोकार से जुड़े सवाल हैं। उन सवालों पर वहां की जनता ने मन बनाया है कि इस बार इंडिया गठबंधन समर्थित जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती जी, उन्हें पुनः भारी मतों से चुनाव जिताकर सदन भेजें। चलिए सुबोध जी के पास जाएंगे। कलाधर मंडल मुझे लगता है एक मजबूत उम्मीदवार हैं एनडीए के तरफ से। सर कल चुनाव है रुपौली विधानसभा में, क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, जनता किसके साथ है? आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले पप्पू यादव जी पानी पी के और पूरे क्षेत्र में बीमा भारती और आरजेडी के खिलाफ गाली दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, गलत भाषा का भी प्रयोग कभी कभी कर लेते थे, क्योंकि जिनके साथ जिस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार हुआ था, जिस तरीके से आरोप भी लगाइए अरुण जी, थोड़ा सा समझ करके लगाइए ना। एग्रेसिव भाषण पप्पू यादव जी आरजेडी के खिलाफ कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था दगाबाजी हुई है। और क्या आज वो पप्पू यादव जी जब जाएंगे और उसी आरजेडी और बीमा भारती के पक्ष में बोलेंगे तो लोग उनको इजीली बाई करेंगे? तो क्या पप्पू यादव जी से डर गए, हार स्वीकार कर लिए? पप्पू यादव जी इसी का डर है आप लोगों को? गजब हाल है। पप्पू यादव जी ने अपने आप को एक ऐसा आदमी प्रोजेक्ट किया था पूरे चुनाव में जिनके साथ ठगा गया था, जिनको छला गया था, और उन्होंने एक विंडिक्टिव कार्ड खेला था कि हमारे साथ, और वो सिंपैथी वोट पप्पू यादव जी को मिला। वो आरजेडी और तेजस्वी जी के खिलाफ था वो वोट इनकी वो राजनीति जिसमें चाहते थे कि कोई और बड़ा कद्दावर यादव नेता न उभरे पन पे, और पप्पू यादव जी को जो मार्जिनलाइज करना चाहते थे वो प्रयास था। और उसका एक प्रतिफल हुआ कि लोगों ने सिंपैथी वोट मिला, वेव चला और पप्पू यादव जी नहीं सुबोध जी एक गलत आप बात बोल रहे हैं। पप्पू यादव जी रुपौली में जाएंगे, आपको जानकारी नहीं है। पप्पू यादव जी जब रुपौली जाएंगे रुपौली में जब महिमा मंडन करेंगे, बहुत कर लीजिए सुबोध जी। और बीमा भारती जी को तो मान ली 26,000 वोट आरजेडी का वोट आया, 26,000, 24,000, 25,000 वोट मिला उनको। इसका मतलब कि सारा रैंक एंड फाइल कैडर सब छोड़ के उधर चला गया था। और मैं ये कहता हूँ सिंपैथी वोट के कारण बहुत सारे ऐसे वोटर्स जिनको लग रहा था कि पप्पू यादव जी कुछ बदलाव लाएंगे, उन लोगों ने पप्पू यादव जी को भी वोट किया। लेकिन जिस पप्पू यादव जी को ने पूरे चुनाव प्रचार के क्रम में बीमा भारती जी के बारे में, उनकी नाकाबिलियत के बारे में, उनके अनपढ़ होने के बारे में, उनके नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर होने के बारे में, नॉन परफॉर्मर एमएलए होने के बारे में चर्चा की, तो आज तो वो मन मस्तिष्क में वहां के वोटर्स के बीच में वही बात सब है, वही अवधारणा बीमा भारती का बन चुका है वहां पे। तो लोग जानते हैं कि बीमा भारती के रहने से जो नीतीश कुमार जी आधी आबादी है महिला, मत भूलिए। इस बार लोकसभा में एक महिला को आप लोग टिकट नहीं दिए हैं, भाजपा की तरफ से थोड़ा सा महिला के बारे में जो बातें ना हुई है उसकी मर्यादा को ख्याल कीजिए। वहाँ के रुपौली के बेटा है वो, रुपौली के स्थानीय बेटा है वो। आप बेटा और बेटी बनाते रहे, लेकिन कलाधर मंडल भी रुपौली के बेटा है। उनका पहले भी एक अपना क्रेडेंशियल रहा है क्षेत्र में, इंडिपेंडेंट में उन्होंने प्रूव किया कि वो उनको सर्व समाज में उनकी पकड़ है। आज जब नीतीश कुमार जी ने उनको टिकट दे दिया तो दो राय नहीं कि रुपौली की जनता एक मुश्त बड़े मार्जिन से कलाधर मंडल जी को वहां पे जिताने जा रहा है। चलिए राजीव रंजन जी ये बताइए, कल चुनाव है रुपौली विधानसभा में, उपचुनाव है, तो क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या इम्पैक्ट जो है लोकसभा का 30 और 10 का जो रेशियो है वो दिखाई देगा कल? देखिए कल का जो चुनाव है वो महज एक मानिए कि एक फॉर्मेलिटी हो रही है। जेडीयू की सीट है, जेडीयू के खाते में जाएगी, एनडीए की सीट है, एनडीए के खाते में जाएगी। और रही बात बीमा भारती जी के चुनाव लड़ने का, तो राष्ट्रीय जनता दल की कितनी प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में है ये हम लोग बीते लोकसभा में देख चुके हैं। या बीमा भारती का स्वयं का क्या अस्तित्व है, इसको भी हमने लोकसभा चुनाव का जो नंबर ऑफ वोट्स था उनका,
हम लोग उसको देख चुके हैं। तो अब ये कहना कि बहुत कुछ बाकी रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जनता ने अपना फैसला लोकसभा के चुनाव के दौरान दिया था, उसमें बीमा भारती जी का जमानत जब्त हो गया। पप्पू यादव जी को सिंपैथी की वोट मिली, क्योंकि वो पूर्णिया के बेटा हैं और पूर्णिया के लोगों ने उनको अपना बेटा बनाया और उनकी ऐतिहासिक जीत हुई इस चुनाव में, वो जीते भी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है पप्पू यादव जी पर कि उनके जैसे लोग, उनके जैसे स्वाभिमानी लोग भी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर रहे हैं। जिस राष्ट्रीय जनता दल ने उनको पनपने नहीं दिया, एक दूसरा नेतृत्व तैयार न हो जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव ने क्या नहीं किया। और आज न कांग्रेस ने उनको पूछा, मैं तो साधुवाद देता हूं पप्पू यादव जैसे लोगों को कि इस विकट परिस्थिति में भी चुनाव वो जीत कर आए थे, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ गोबर कर दिया। अरे आप चुनाव जीत के आए, आप निर्दलीय जीत के आए, अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। और आप कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं, जय कांग्रेस तय कांग्रेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जिस कांग्रेस ने एक क्षेत्रीय दल के सामने घुटने टेक कर आपको बेइज्जत करने का काम किया पप्पू यादव जी, आप उसी के गुणगान में लगे हैं। आप तो जनता की मैंडेट के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंडेट आपको मिला पूर्णिया के बेटा के नाम पर, ना कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के नाम पर। आपको पूर्णिया की महान जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसके बाद भी आप कांग्रेस राजद कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक मतलब बढ़िया गेम नहीं है। रही बात चुनाव की, चुनाव में जेडीयू की वो सीट रही है, लंबे समय से वो जेडीयू की सीट है, जेडीयू के ही पल्ले जाएगी। और बीमा भारती की क्या प्रतिष्ठा है, उनका क्या वजन है, क्या उनको वोट्स आएंगे और क्या उनके समर्थन में लोग नजर आएंगे, ये हमने लोकसभा में देख लिया है। तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, आप चुनाव के दौरान भी पूरे चुनाव प्रचार में अंतिम दिन तेजस्वी यादव नजर आते हैं। तो ये भी स्पष्ट है कि हारी हुई सीट है, चलो एक बार छू के निकल आते हैं। तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है सर, सीधी लड़ाई है। और अगर कुछ वोट आएगा भी तो वो निर्दलीय प्रत्याशी को आएगा, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को वहां वोट आने की कोई संभावना नहीं है। पुनरावृत्ति होगी, जैसे लोकसभा में इनका जमानत जब्त हुआ था, उसी तरह से विधानसभा में इनका जमानत जब्त होगा और लगातार होता रहेगा। चलिए अरुण जी जवाब दीजिए। देखिए सौरभ भाई, अभी जदयू के प्रवक्ता और राजीव जी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। हम तो कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा में वहां की जनता ने एनडीए को नकारा और वहां अभी चुनाव में भी बिहार रुपौली की जनता एनडीए के उम्मीदवार को नकारने जा रही, हार सुनिश्चित है। एनडीए तो वहां लड़ाई में भी नहीं है और आने वाले समय में आप देख लीजिए। अब जहां तक राजीव जी और सुबोध जी बता रहे थे कि पप्पू यादव जी को अब उभरने नहीं देना चाह रहे थे तेजस्वी जी, इसीलिए टिकट। अरे भैया, आपको पता होना चाहिए वो कांग्रेस में थे, एक कांग्रेस का मामला था, गठबंधन की राजनीति में किसको कहां से लड़ाया जाए ये कोई संभव, ये जरूरी नहीं है कि जो जहां से चाहे वो संभव हो जाए। तो अगर पप्पू यादव का आपने पार्टी विलय करवा दिया, पप्पू यादव अरुण जी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। अरुण जी पप्पू यादव के साथ क्या हुआ हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं, और आपके नेता ने ये चर्चा का विषय नहीं। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट अरुण जी पप्पू यादव के साथ अरुण जी पप्पू यादव के साथ आरजेडी ने क्या किया, पप्पू यादव ने क्या किया आरजेडी के साथ, आरजेडी ने क्या किया पप्पू यादव के साथ, आज ये चर्चा का विषय नहीं है, हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात बताइए अरुण जी एक बात बताइए, अरुण जी एक बात बताइए मुझे, आपको शायद पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो जानकारी है लोकसभा का जो चुनाव हुआ था तो पूर्णिया लोकसभा में 6 विधानसभा है, उसमें एक रुपौली विधानसभा भी है। रुपौली विधानसभा में एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनको 97,000 वोट आया था, ठीक है। पप्पू यादव वहां दूसरे नंबर पे थे, 73,000 के आसपास पप्पू यादव को वोट आया था। आपके जो प्रत्याशी हैं जिनको आपने दोबारा बनाया है, यानी लोकसभा के बाद विधानसभा का भी टिकट दिया है, उनको 10,000 के आसपास आया था।
तो किस आधार पर आपने दोबारा उनको विधानसभा का टिकट दे दिया? लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव से आप तुलना करेंगे तो ये तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मार्जिन तो देखना चाहिए ना अरुण जी, मार्जिन तो देखना चाहिए ना, कहां 97,000 और कहां 10,000। देखिए सौरभ जी, वहां की जनता आज भी अफसोस कर रही है, ऐसी बात नहीं है। अभी जो इससे पहले हम बोल रहे थे, राजीव जी के सवालों का जवाब दे रहे थे कि आपको नहीं जानकारी, इतिहास गवाह है, कई दफे राजद के सिंबल पर आदरणीय लालू यादव जी के आशीर्वाद पर पप्पू यादव जी लोकसभा पहुंचने का काम किए। ऐसी बात नहीं, उस समय क्या उनसे क्या किया थी। हाँ, गठबंधन की राजनीति वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस को तय करना था, तो इस चीज को बार बार आप लोग नहीं, पहले अरुण जी, पहले तो लालू यादव को तय करना था। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के पास भी गए थे, टिकट के लिए ही गए थे, आप लोगों ने नहीं दिया। तो सेकंड डे आपने देखा ना, पीसी करके कांग्रेस ज्वाइन किए, कांग्रेस में थे वो खुद अपने आप उन्होंने ये पीसी करके कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। दुनिया ने देखा, देश ने देखा, तो ये कांग्रेस की जवाबदेही थी, कांग्रेस का मामला था, न कि राष्ट्रीय जनता दल। तो कैसे जीतेंगे अरुण जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। 10,000 वोट आया, एक महीने भी नहीं हुआ है चुनाव में, और अगला जो उम्मीदवार है, जो एनडीए का उम्मीदवार था, उसको 97,000 वोट आया। वहां की जनता आज भी अफसोस कर रही है, और आप देखेंगे किस बात का अफसोस, किस बात का अफसोस अरुण जी, किस बात का अफसोस? अफसोस जनता कर रही है कि हमारे साथ हम भूल हुआ, चूक हुआ। इससे मतलब क्यों भूल हुआ, पूरी बात बताइए ना। लगातार 5 बार से वहां पे एमएलए की चुनाव जीत रही, वहां का सेवा करने का काम किया, वहां का बेटी है, वहां का ये हुआ कि पप्पू यादव जी को जिता दिया गया ना, तो ये बोलना चाह रहे हैं क्या? अभी तो गत चुनाव में पप्पू यादव जी जीते हैं, वहां की जनता पप्पू यादव जी को जिता दिया, ये कहना चाह रहे हैं क्या? कहा कि मुद्दा बना मोदी था, एनडीए के खिलाफ आवाज बढ़ रही थी, और एनडीए को मुंह तोड़ जवाब देने का स्वीकार कर रहे हैं। बताइए, दुनिया की जनता ने एनडीए को हराने का काम किया, तो स्पष्ट है किस बात का। नहीं, पूर्णिया की नहीं अरुण जी, आप सही बोल रहे हैं, पूर्णिया की जनता ने एनडीए को हराने का काम किया, लेकिन पप्पू यादव को जिताने का काम किया, ये बात तो मानते हैं ना। कैंडिडेट थे क्या वो भी तो हमारे, आप भी वो अपने मुंह से लगातार कहते आए, इंडिया गठबंधन के जो विचारधारा थे, उसी विचारधारा को लेकर वो जनता। नहीं अरुण जी, इंडिया गठबंधन का विचारधारा नहीं, कांग्रेस का विचारधारा, केवल कांग्रेस, आरजेडी नहीं। इंडिया गठबंधन में नहीं है कांग्रेस। नहीं, तो वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, आप लोगों ने तो सपोर्ट भी नहीं किया था, आप लोगों ने अगेंस्ट में उम्मीदवार दे दिया था। आप लोग तो चाहते थे कि पप्पू यादव हारे, आप लोगों ने तो एरी चोटी लगा दी थी। तेजस्वी यादव 5 दिनों तक पूर्णिया में उन्होंने कैंप किया था, अब जीतने के बाद अपना बयान मत पलट दीजिए। वहां की जनता को लगा, महसूस किया एनडीए को हराने में पप्पू यादव जी ही सक्षम है, तो उन्होंने तय कर लिया, और मुद्दा बना मोदी की बीच लड़ाई था, और मोदी को पटकनियां देने का काम किया, एनडीए को हराने का काम किया। जनता कहीं थोड़ा चूक होता तो एनडीए को लाभ मिल जाता। आज तो पप्पू यादव जी स्वतः चिल्ला के कह रहे हैं ना, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, आज तो स्वतः शुल्क में समर्थन दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि किसी तो भी कैसे जीत। नहीं, मुझे ठीक है अरुण जी, मुझे समझा दीजिए ना कि कैसे जीतेंगे, मुद्दा कैसे बदल गया, 1 महीने हुए हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। जो मुद्दा 20 दिन पहले था, वही मुद्दा आज भी है, उसी मुद्दा के साथ कल भी आप गए थे चुनाव में, आज भी जा रहे हैं, वही महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दा है। मुद्दा के साथ साथ वहां के अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग जो है, दलित जो है, जो कमजोर तबके के लोग हैं, और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तमाम लोगों ने बीमा भारती को पीर माना,
और उनके साथ आज खड़ी है। तो फिर जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी अरुण जी? बीमा भारती को पप्पू यादव के पास जाने की जरूरत क्या थी? अरे वहाँ के इंडिपेंडेंट सांसद है, वहाँ के मतदाता हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? इंडिपेंडेंट चलिए, अच्छी बात। और अपने लोगों को भी उन्होंने कन्विंस करने का काम किया। सौरभ जी जी एक मिनट प्रेमचंद जी के पास आते हैं, उसके बाद सर आपके पास आएंगे राजीव रंजन। इसके बाद प्रेमचंद जी बताया जाए। आपने सुना हो, आप बहुत अच्छा से खुद दे रहे हैं सौरभ जी सभी लोगों का। जी नहीं अरुण जी ने एक बात कही कि रुपौली विधानसभा की जनता जो है वो आज भी अफसोस कर रही है, वो कह रही है कि उससे भूल हो गया। अरुण जी और हम एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, 2 साल हम सीनियर थे, वो हमारे कनीय मित्र हैं और शायद स्कूल ऑफ पप्पू यादव ही हैं वो हैं। और अभी नहीं, वो तो स्कूल ऑफ लालू यादव कह रहे हैं, वो तो स्कूल ऑफ लालू यादव कह रहे हैं, दल धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। मैं बहुत ही संजीदगी से मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में आप समझिए कि जहां नफरत की बात हो रही हो, जहां ये दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, जदयू भाजपा। नहीं, आपकी नाराजगी खत्म हो गई आरजेडी से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से। नीतीश कुमार को गाली दिया। नहीं प्रेमचंद जी आपकी जो नाराजगी थी, जो पप्पू यादव की जो नाराजगी थी लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, वो खत्म हो गई जीतने के बाद, संसद बनने के बाद। मैं बताऊं कि पप्पू यादव जी के लिए लालू यादव जी आदरणीय हैं, पिता तुल्य हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, नेता हैं। तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव हुई, मैं बताऊं तेजस्वी जी से गलती हुई, अरुण जी नहीं मानेंगे। हमारी और हमारे नेता और हमारे उनके कार्यकर्ता यानी मेरे भी कार्यकर्ता और मैं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। गलतियां हुई, अरुण जी नहीं स्वीकार करेंगे चुनाव में, वरना हम समझते हैं कि एनडीए वहां से हारता 3 लाख से ऊपर, और यदि 1-2 सीट यदि कोशिश सीमांचल में यदि गड़बड़ा गया, एनडीए जीत गया, तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव जी इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन प्रेमचंद जी ये मुझे समझा दीजिए, प्रेमचंद जी ये मुझे समझा दीजिए, प्रेमचंद जी मुझे ये, मैं समझ गया। प्रेमचंद जी मुझे ये समझा दीजिए, जहां कल चुनाव होना है, प्रेमचंद जी जहां कल चुनाव होने वाला है रुपौली विधानसभा में, वहां तो लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप पीछे थे, करीब 24,000 से पीछे थे। तो अगर आपकी और जोर भी दिया जाता है तो भी एनडीए वहां भारी दिख रहा है आपसे। मैं बहुत ही संजीदगी से बताऊं कि मैं पूरे लोकसभा के चुनाव के दरमियान पूर्णिया में कैंप कर रहा था एज ए कार्यकर्ता, और एज ए कार्यकर्ता मैं रुपौली विधानसभा का ERO टेबल पर मैं काउंटिंग, जो ERO टेबल एजेंट होता है, मैं वहां पर भी था। चुनाव के दिन 100 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक 12 घंटा मैं प्रत्येक बूथों पर जाने की कोशिश किया और 100 बूथ पर मैं गया। मैं आज भी, हमारे पास 100 बूथों का लिस्ट है। पूर्णिया के रुपौली में जो ट्रेंड था, बीमा भारती जी किम करतब विमुर हो गई थी अपने ही गांव में, जो उनका गांव का बूथ था वहां पर वो स्टैचू बन करके बैठी हुई थी कि मैं करूं क्या, क्योंकि उनके भी वोटर जो बीमा भारती जी के अपने स्वजातीय वोटर थे वो जदयू के साथ थे। फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं, जो चुनाव आयोग में जो डेटा है और जो वोट मुझे मिला है, और बीमा भारती जी को वोट को यदि जोड़ दीजिएगा तो शायद जदयू और हमारी दोनों की वोट बराबर हो जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप मेरी जो मेरे पास जो जानकारी है, नहीं प्रेमचंद जी मेरे पास, प्रेमचंद जी मेरे पास
प्रेमचंद जी, मेरे पास जो जानकारी है कि एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनको करीब 97,000 वोट आया था। रुपौली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। और आपके कैंडिडेट को यानी पप्पू यादव को करीब 73,000 के आसपास वोट आया था। बीमा भारती को 10,000। तो अगर 73 और 10 अगर जोड़ भी देते हैं तो भी कितना होगा? 83 होगा, 83 और 97। फिर भी तो गैप बहुत ज्यादा है। मैं बता, वो उसमें लोकसभा के वोटिंग के वक्त में ट्रेंड बना था, उसमें निश्चित तौर पर ये था जो गलती हुई, मैं नहीं मानेंगे आज राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता या प्रवक्ता भले ही, लेकिन जो इनके नेता के द्वारा जो गलती हुई उसमें कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन आज भी वहां इंडिया ब्लॉक के सबसे ज्यादा वोटरों का मिजाज है और पप्पू यादव जी का अपना समर्थन है। निश्चित तौर पर दो महाशक्ति मिलकर के आज हमारी जो गठबंधन बनी है, एक तरह से इंडिया पप्पू यादव जी की विचारधारा कांग्रेस के साथ, यानी इंडिया इंडिपेंडेंट की विचारधारा आज महाशक्ति के तौर पर एनडीए को हराएगा और एक वहां से निश्चित तौर पर बैकफुट पड़ जाएंगे। और पप्पू यादव समर्थित यदि बीमा भारती जी हमारी उम्मीदवार है वो जीतेंगी। ये निश्चित तौर पर गलतफहमी हटा लेना चाहिए हमारे। तो पप्पू यादव के कारण ही अगर प्रेमचंद जी अगर बीमा भारती की जीत होती है तो वो पप्पू यादव के कारण ही होगी। निश्चित तौर पर मैं दिलचस्प बात बताऊं, वहां मंत्री हैं लेसी सिंह जी और शंकर सिंह जी, उसी खेमे से दोनों हैं। वहां पर वहां के समीकरण पर जब चलेंगे तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि शंकर सिंह और लेसी सिंह की लड़ाई भी एक वहां फैक्टर है। और कांग्रेस, राजद और इंडिपेंडेंट के समर्थक की जो शक्ति बनी है उसमें हमारा इंडिया ब्लॉक जीत रहा है। ये लोग चलिए ठीक है और लोगों के पास जाएंगे। अरुण जी आपने सुना, अगर बीमा भारती की जीत होती है तो जीत इसलिए होगी क्योंकि पप्पू यादव ने समर्थन किया। इस बात को मान रहे हैं? अगर होती है तो देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, मानना है और व्यक्तिगत बयान है, लेकिन वहां इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। अगर समीकरण के हिसाब से भी देखेंगे और नहीं, समीकरण तो समीकरण नजर आ गया था लोकसभा में, समीकरण नजर आ गया और गोलबंद है, इसलिए नहीं, गोलबंदी जो थी अरुण जी, गोलबंदी लोकसभा चुनाव में नजर आ गया था। वो इस बार नहीं है गोलबंदी और जो मजबूत स्थिति है ना इंडिया गठबंधन की, वो लोकसभा चुनाव में नजर आ गया था। नहीं, तो इंडिया गठबंधन कहाँ एनडीए जीत गई? एनडीए हारा ना। जनता को लगा कि एनडीए को हराने में सक्षम पप्पू यादव जी हैं, तो जनता ने अपना निर्णय लिया। लेकिन आप अपने कैंडिडेट के बारे में बताइए ना, जमानत जब्त हो गई जी। आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। क्या सवाल था सौरभ जी? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो कैंडिडेट थी बीमा भारती, उनका जमानत जब्त हो गया था। देखिए, जमानत नहीं, जमानत कैसे जब्त हो गया? वहां तो चुनाव हारा एनडीए गठबंधन ना, और पूरे बिहार में। अच्छा, आप लड़ाई में थे ही नहीं, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। चुनाव हारा एनडीए, कारण आप लड़ाई में थे ही नहीं। चलिए ठीक है, राजीव रंजन स्वीकार करना ही होगा। और जनता ठीक है राजीव रंजन जी, ठीक है सर। राजीव रंजन जी, ये बताइए मुझे, बस एक चीज बता दीजिए, पप्पू यादव के साथ आने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बीमा भारती कड़ा मुकाबला दे पाएगी कलाधर मंडल को या नहीं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे के प्रश्नों पर आना चाहूंगा सौरभ जी। 1 मिनट का समय दिया जाए मुझे। लंबे समय से आप राष्ट्रीय जनता दल और पप्पू यादव जी के लोगों के साथ उलझे हुए थे, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। देखिए, आपके सवालों का जवाब ना तो अरुण जी दे पा रहे हैं ना प्रेमचंद सिंह जी दे पा रहे हैं। दोनों के जवाब उलझे हुए हैं।
प्रेमचंद जी का कहना है, पप्पू यादव जी एंड जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके लोगों का कहना है कि आरजेडी से गलती हुई। राष्ट्रीय जनता दल अपनी आदत के अनुसार अपनी कोई भी गलती स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहता है। वो पुरानी आदत है, वो अरुण जी का प्रॉब्लम नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल का प्रॉब्लम है। तो वो जिस विचारधारा के साथ है तो वो अपनी जगह पे सही है अरुण जी, लेकिन जवाब इनके पास नहीं है। अभी देखिए, एक हास्यास्पद बयान अरुण जी जैसे प्रवक्ताओं से उम्मीद नहीं की जाती है। इन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर एनडीए को हरा दिया। भाई क्या मजाक है। चुनाव के अंतिम दिन, अरुण जी सुन लिया जाए, मैं बड़ी बारीकी से सुन रहा था आपकी बातों को, नहीं बड़ी बारीकी से आपकी बातों को मैं सुन रहा था अरुण जी। आपने लगातार, आपके नेता ने लगातार कैंप करने का काम किया पूर्णिया में, पूरा बिहार छोड़ के वो पूर्णिया में जाके बैठ गए, और आप कहते हैं कि दोनों ने मिलके हरा दिया। भैया आप तो लड़ाई में भी नहीं थे, आपकी तो जमानत जब्त हो रही थी। जनता ने आपको नकारा, सुन लीजिए ना, जनता ने कम से कम हमें नकारा। आपकी तरह जमानत हमारी जब्त नहीं हुई। आप अपने कैंडिडेट की स्थिति इसी से आकलन करें कि वो जनता दल यूनाइटेड के साथ, एनडीए के साथ जब चुनाव लड़ रही थी तो वो लगातार विधायक हो रही थी। नीतीश कुमार जी का जब आशीर्वाद उनके साथ था तो वो लगातार एमएलए हो रही थी, और उसी विधानसभा में, जिस विधानसभा से वो लगातार एमएलए रही है, उस विधानसभा में उनको लोकसभा के अंदर 10,000 वोट आता है। और आप कहते हैं, अरुण जी सुन लिया जाए ना, सुनने का हौसला रखिए। अरुण जी 2 मिनट सुन लीजिए। अरुण जी 2 मिनट सुन लीजिए, सुनने का हौसला रखिए। चुनाव में एनडीए की 400 सीटें नहीं आई, एनडीए ने स्वीकार किया कि हमारी इतनी ही सीटें आई, और आप हारी हुई सीट पर भी गाल बजा रहे हैं। क्या मजाक है भाई, कोई तरीका है? अरुण जी शांत हो जाइए। अरुण जी जाके बैठा हुआ था पूर्णिया में, अरुण जी शांत हो जाइए। बयान दे रहे हैं पप्पू यादव के साथ एनडीए को हरा दिया। दोनों का वोट मिल भी जाए तो भी आपका बराबरी नहीं हो पा रहा है एनडीए का उस विधानसभा में। क्यों आप लोग बेवजह? अरे चुनाव में एक तो आयातित कैंडिडेट है आपका, आपको ये समझना चाहिए कि वहां की जनता नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देती है। अभी आपने कहा कि पप्पू यादव लालू यादव के आशीर्वाद से लोकसभा में जाने का काम किए थे, तो ये क्या भूल गए कि सीमांचल में अगर स्थिति लालू यादव की अच्छी हुई तो उसमें पप्पू यादव का योगदान नहीं था? और उस पप्पू यादव के साथ आप लोगों ने क्या किया? बीते लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने पप्पू यादव के साथ क्या किया? और आपके नेता जो युवराज हैं, जो अपने लेवल में किसी को देखना उनको नहीं अच्छा लगता है, इसके कारण बिहार से कई युवा नेतृत्व को आप लोगों ने खदेड़ने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर पप्पू यादव के। सौरभ जी, हमारे प्रवक्ताओं को कुछ जानकारी नहीं रहती, नेता लोग कर लेते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग, आप पप्पू यादव जब चुनाव जीत गए हैं, और पप्पू यादव चूंकि कांग्रेस में अपने आप को तथाकथित बता रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि पप्पू यादव जी कांग्रेस के सदस्य हैं, क्योंकि पप्पू यादव है भी नहीं, पप्पू यादव को कांग्रेस ने निकाल दिया था। पप्पू यादव नहीं है, वो निर्दलीय सांसद है। ये एक तरफा मोहब्बत, ये पप्पू यादव जी की एक तरफा मोहब्बत है। और जिस बहन और बेटी की बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी और अरुण जी, उसी बहन बेटी को चुनाव में हराने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए थे। तो ये जो है इसी प्रकार का प्रेम का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन मौके का गठबंधन है, मौके परस्ती का गठबंधन है। चुनाव के दौरान कहीं नजर नहीं आ रहा था राष्ट्रीय जनता दल और पप्पू यादव का प्रेम, और राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए। सुबोध जी के पास भी थोड़ा समय की कमी है, सुबोध जी के पास चलते हैं। सुबोध जी ये बताइए क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? समय की कमी है। स्पष्ट है, एक तो बोले कि इंडिया गठबंधन है कहाँ? जिस तरीके से इस बार आरजेडी के नेताओं ने जो व्यवहार कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ किया, कम्युनिस्ट तो अपना टाल ठोक रही थी कि हम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, और अंत समय में जब उन्होंने के साथ किया आप लोग, तो वो ब्लॉक, अगर इंडिया की बात करते हैं तो माइनस की बात कीजिए। कम्युनिस्ट एक फोर्स था। अरुण जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए।
अगर इन्होंने सीट जीतने का काम किया, अगर मध्य बिहार से लेकर कहीं पे भी, तो सीधा अगर किसी का लाभ हुआ तो CPI-ML, CPI और CPM का लाभ हुआ। अब यही मेरा आकलन करके ये सब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लोग ही करेंगे। बात और कहता हूँ, जो जदयू 16 से 12 सिंह जी ने और कहा, बिहार में बीजेपी 17 से 12 पे यादव जी जो है, वोट परसेंट हमारा लालू यादव की पिता तुल्य मानते हैं। हमारे नेता का सुन लीजिए ना भाई, आपको समझ में, सीट हमारा बड़ा लालू यादव के पिता तुल्य मानते हैं और तेजस्वी यादव के पिता है, पिता तुल्य और एक भाषण दे रहे हैं लंबा चौड़ाई रही है। तो वैसे पुत्रों में आपस में क्या कहते हैं और उनकी कितनी दुश्मनी होती है, तो क्या कभी तेजस्वी यादव जी टॉलरेट करेंगे पप्पू यादव को अपने बराबर में लाने की? जो पूरे बिहार में आज पप्पू यादव जी का कद बढ़ा है, निश्चित तौर से बढ़ा है, और पूरे बिहार में उनकी स्वीकारता, और एक माने जा रहे हैं कि बहुत संघर्षशील, बहुत काम करने वाले, बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के नेता है, जो हमेशा अच्छा काम करते हैं। आप देखिए पूर्व में भी वैसे, चलिए सर, कन्हैया सिंह हो, ठीक है सर, समय की कमी है सर, समय की कमी है। अंतिम सर सुबोध जी, अंत में मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ। पप्पू यादव जी मजे हुए राजनेता हैं, वो जानते हैं अगर इस बार वो बीमा भारती जी का अगर वहां पे खत्मा होगा तो पूरे सीमांचल से आरजेडी का नामो निशान मिटेगा। तो ये मौका वो भी छोड़ने वाले नहीं। राजनीति में ऐसा नहीं होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। पप्पू यादव जी का समय आया है, इस बार वो बदला लेंगे। जो उनके साथ व्यवहार किया गया था वैसा ही व्यवहार करेंगे। बीच में आपने भी देखा होगा मोबाइल फोन बोलने से क्या चलेगा। ठीक है सर, समय की कमी, ठीक है सर, समय की कमी है। राजनेता है, वो इतनी जल्दी से आपके झांसे में नहीं पड़ेंगे और इस चुनाव में ही वो अपना बदलाव आपसे साध लेंगे। इसलिए ठीक है, समय की कमी है सर। अंतिम सवाल जो है वो प्रेमचंद जी से है। प्रेमचंद जी, आपने बोला कि अगर बीमा भारती की जीत होती है तो जीत इसलिए होगी क्योंकि पप्पू यादव ने समर्थन किया, लेकिन अगर बीमा भारती की हार होती है तब फिर क्या माना जाएगा? ये कोई ज्योतिष नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जब व्यक्ति तब तो मुझे लगता है जो सुबोध जी बोल रहे हैं वही बात सच साबित होगा। हम जवाब देना चाहते हैं हमारे तमाम सभी प्रवक्ताओं का कि पप्पू यादव जी जितना कहते हैं उतना निश्चित तौर पर इस राज्य की जनता और दुनिया की जनता के लिए जरूर करते हैं। और इस बाई इलेक्शन में पप्पू यादव जी ने कहा है कि बीमा भारती जी को जिताना है अपने कार्यकर्ताओं को, तो निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता वहां लगे हैं और बीमा भारती जी चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगी। अब हमारे कुछ यहाँ पर विद्वान पंडित ज्योतिष लोग आकलन कर रहे हैं कि इनकी अपनी मानसिकता है, आकलन करें। पप्पू यादव जी निश्चित तौर पर ईमानदारी से और अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से बीमा भारती को निश्चित तौर पर आशीर्वाद और वोट से जितवाने का काम करेंगे, ये उनका संकल्प है। चलिए, समय की कमी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से आज हम बात कर रहे थे रुपौली, यहाँ कल उपचुनाव होने हैं और निश्चित रूप से चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पप्पू यादव ने समर्थन देने का ऐलान किया है, यानी बीमा भारती को उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रुपौली विधानसभा की जनता जो है वो किस पर अपना भरोसा जताती है, एनडीए पर या फिर इंडिया गठबंधन पर।